आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ 7 और इस पर पावर दिया हुआ है x प्लस 8 इक्वल टू यहाँ 8 दिया हुआ है, इस पर पावर दिया हुआ है x प्लस 7। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो कैसे, पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ, 7 का पावर x प्लस 8 ये दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ दिया हुआ 8 और इस पर पावर दिया हुआ x प्लस 7। हमें क्या लगाना है, लॉग लगाना है। ठीक है, तो पहले आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पे आप लॉग लगाइए। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर आप लॉग लगाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर लॉग ए का पावर x है तो ये बराबर होता है x लॉग ए। x लॉग ए यानी कि ये x जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, इसको आप समझिए x और इसको आप समझिए a। ठीक है, कंपेयर कीजिए इससे। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, ये क्या है, x लॉग ए। तो x हमारा क्या है, x हमारा है x प्लस 8, फिर उसके बाद क्या है लॉग ए। तो लॉग, और यहाँ पर हमारा क्या है, ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पर 7 है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाइए। आप इतने पोर्शन को क्या समझिए, इतने पोर्शन को आप x समझिए और इसको आप a समझिए। ठीक है, फिर कंपेयर कीजिए इससे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या है, x है, x हमारा क्या है, हमारा है x यहाँ पर x प्लस 7, ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए। फिर क्या है लॉग ए, ए हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा 8 है। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है x प्लस 8 और ये है लॉग 7, इनके बीच में इंटू का साइन है। यहाँ पर क्या है x प्लस 7 और यहाँ पर है लॉग 8, इनके बीच में है इंटू का साइन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लॉग को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल को एक साथ कर देंगे। तो ये क्या है हमारा x प्लस 8 यहाँ पर लिखिए, और ये क्या है आपका x प्लस 7। तो इसको आप LHS में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू, अब ये क्या है लॉग 8 है तो यहाँ पे log 8 लिखिए, और ये क्या है log 7, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो क्योंकि ये इनटू में है तो इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम अप्लाई यहाँ पर कंपोनेंटो और डिविडेंडो का फॉर्मूला यूज करेंगे। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं कि अगर a अपॉन बी है इक्वल टू c अपॉन डी है, तो इसको ये बराबर होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए इस पूरे को आप a समझिए, इस पूरे को आप b समझिए, इस पूरे को आप c समझिए और इस पूरे को आप d समझिए। तो देखिए ये a अपॉन बी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको a अपॉन बी, ये c अपॉन डी है, तो देखिए c अपॉन डी दिख रहा है। अब फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो ये क्या है a हमारा क्या है x प्लस 8 है। ठीक है, फिर क्या है, देखिए ये प्लस है तो प्लस लगाइए यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है b है, तो b हमारा क्या है x प्लस 7 है, अपॉन फिर क्या है, ये देखिए a है, a हमारा क्या है x प्लस 8 है। फिर आपका क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। उसके बाद क्या है b, तो b हमारा क्या है x प्लस 7, तो माइनस लगाया है तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए इक्वल टू, ये क्या है c, तो c हमारा क्या है log 8 है। फिर क्या है, ये देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर क्या है log 7 है, अपॉन ये क्या है c, तो c हमारा क्या है log 8 है। फिर क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस है, फिर क्या है डी, डी हमारा क्या है log 7 है, ये आपने लगा दिया। ठीक है, अब पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये x और ये x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 7 15 हो जाएगा, अपॉन और ये क्या हो जाएगा x प्लस 8, ये क्या है माइनस, ब्रैकेट खोलिए तो माइनस x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है log 8 प्लस log 7 अपॉन log 8 माइनस log 7। ये आपको समझ में आया, हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, ये x और ये x कैंसिल, 8 में से 7 माइनस कीजिए तो 1 आएगा इक्वल टू, और ये क्या है log 8 प्लस log 7 अपॉन
log 8 माइनस log 7। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये क्या है 2x प्लस 15 इक्वल टू, अब देखिए ये log 8 है और ये log 7 है, तो मैं वैल्यू लिख दूं, तो log 8 जो होता है वो होता है 0.9031 और log 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.8451। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे log 8 है, क्या है आपका, ये log 8 है, log 8 की वैल्यू क्या है 0.9031, फिर क्या है प्लस, फिर ये क्या है log 7 की वैल्यू क्या है 0.8451 अपॉन ये क्या है log 8 0.9031 माइनस ये क्या है log 7 0.8451 इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.7482 अपॉन और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.058 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 15 इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 15 इक्वल टू 1.7482 अपॉन 0.058। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 30.1414। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया यहाँ पर 2x प्लस 15 इक्वल टू 30.1414। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x यहीं पर रहेगा और ये प्लस 15 जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30.1414 माइनस 15, और इसमें से जब आप 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15.1414 ये आया, तो हमारे पास 2x कितना आया 15.1414, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ 2 इंटू में इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15.1414 डिवाइड, ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5707 ये आया हमारे पास। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 7.5707 और ये x क्या हो जाएगा, नियरली कितने बराबर हो जाएगा 7.571। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आई है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।